जय मसीह की ब्रदर। आज का ये दूसरा टाइम का जो वचन आज जो बताया जाएगा, परमेश्वर ने जो योजना बनाया है, जो उत्पत्ति में शुरुआत में जो गलतियाँ हुई, वो गलतियों को मिटाने जो परमेश्वर ने योजना बनाया है, उसके बारे में आज का जो वचन होगा। हर मनुष्य का जन्म पाप और कर्म पाप ये क्षमा होना है मेरे भाई। इसीलिए परमेश्वर ने जो योजना बनाया है उत्पत्ति से लेकर नवा करार तक का, तो आज उत्पत्ति अगर आप पढ़ोगे नोहा का टाइम में 6 अध्याय 7 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उस टाइम भी बहुत पाप हो गया था। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं मनुष्य को बना के पछता रहा हूँ, मगर फिर भी आज परमेश्वर उसका दास के जरिए से आज हर एक बातें आपको बताएगा। क्योंकि उस टाइम भी नोहा जो था परमेश्वर का दास, वो हमेशा कहता था कि बारिश आएगा, दुनिया डूबेगी, मगर उस टाइम भी किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सब लोग ने हंसी मजाक किया और हंसी मजाक के जरिए से देखते देखते प्रलय आ गया और दुनिया ख़त्म हो गया मेरे भाई। इसी तरह से आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप सब एक हो जाओ, सत्य को समझो। उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा के जरिए से 10 आज्ञा दी है कि भाई कोई मूर्ति पूजा नहीं करना, कोई भी प्रतिमा मत करो। उसके बाद में भी वापस इसी के माध्यम से पाप का प्रवेश हो गया और पाप बढ़ गया, और जैसा पाप बढ़ गया फिर परमेश्वर ने योजना बनाया अंतिम समय में कि वो खुद ही इस दुनिया में आके हर मनुष्य का पाप को क्षमा करने के लिए क्रूस पे बलिदान होने के लिए एक योजना बनाया। और इसके बारे में कोई भी धर्म नहीं जानते। आज कई मुस्लिम भाई लोग हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद सलाम आखिरी पैगंबर था और उसके ऊपर अमल करने से लोग जन्नत जाएगा। ऐसा होता नहीं मेरा भाई। ईश्वर का जो योजना है वो लिखित है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु कहता है मत्ती 5 में, अगर आप देखोगे मत्ती 5 में परमेश्वर क्या कहते हैं हम देखेंगे। 5वां अध्याय और उसका 5 देखते हैं वचन क्या कहता है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हम हमारा बुद्धि से कहेंगे तो कोई मायने नहीं मेरा भाई, ठीक है ना। तो देखते हैं हम परमेश्वर वचन से क्या कहता है। मत्ती 5 इसका 17 से अगर हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा अपने को। ये समझो कि व्यवस्था के भविष्यवक्ताओं के पुस्तक को लोप करने प्रभु यीशु क्या कहता है। मत्ती 5:17 में पढ़ते हम।
प्रभु यीशु कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था का भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया है। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वे स्वर्ग का राज्य में बड़ा कहलाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारे बस 19 तक जो परमेश्वर ने पढ़ा है बताए, क्यों प्रभु यीशु खुद कहता है कि कोई काना मात्रा भी मेरा शब्द से ये नहीं होगा, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है आसमानी किताब से आई गई है। उसके जो सेवक लोग थे उनके जरिए से ये लिखा गया है मेरा भाई। तो आज कई मोहम्मडन लोग हैं तो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है। अगर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी और 4 अध्याय, क्या लिखा है देखो। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 'क्योंकि पौलुस जो था वो भी इसी प्रकार से, उसको भी मालूम नहीं था ईश्वर के बारे में, ईश्वर का सच्चाई के बारे में, मगर जब परमेश्वर ने उसको चुना तो उसने सच्चाई बताई। और वो खुद कहता है, क्या कहता है देखते हम। परंतु यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वे नाश होने के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी पौलुस जो था वो भी विरोधी था, उसको भी मालूम नहीं था, मगर वो भी यही बात कहता है। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वे नाश होने के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। 4 क्या कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनका बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो प्रतिरूप है का उसका तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सच है मेरा भाई। आज कई मसीह लोग हैं, हमारे मसीह भाई लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको भी ये सही मालूम नहीं है। क्योंकि जब कोई भी बंदा जब समस्या के कारण में हर घर घर भटकता है, हर जगह जगह भटकता है, जब समस्या ठीक नहीं होती है, जब कोई उसको अगर सुसमाचार बताता है प्रभु यीशु के बारे में, तो वो विश्वास करता है। चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री में हो, रोमन कैथलिक, मेथोडिस्ट, सियाने, ऐसा कई मिनिस्ट्री में जब प्रभु यीशु का नाम लेके जब उसकी एंट्री होती है वहाँ पे, और एंट्री होने के बाद में फिर वहाँ पे भी शैतान क्या करता है, उसको वही परंपरा में वापस फंसा के वापस वही पढ़ाई के अनुसार वो वहीं दबा रहता है। तो सोचो मेरे भाई, आज समस्या के कारण में हम लोग प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में हर एक काम किया, परंतु आज यहाँ पे अगर ये वचन में आप जब बढ़ते हैं तो यहाँ से कौन बचाएगा मेरे भाई। तो इसीलिए हमें बालक बनना है। परमेश्वर अपना दास को जब भेजता है तो हमें विश्वास करना है। मेरा जीवन में भी वही हुआ था। मैं भी रोमन कैथलिक के ज़रिए से आया था, मगर कोई भी सेवक अगर आता था, अगर कुछ बताता तो मैं सुनता था। मैं कभी भी उसको इनकार नहीं करता था, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं ना।
परमेश्वर किसके जरिए से किसको कैसा उपयोग करेगा मालूम नहीं मेरा भाई। तो हमें क्या करना है, सुनना है, हमें उसका आदर करना है। क्या मालूम परमेश्वर किसके जरिए से हमारा जीवन में वो प्रकाश देगा ताकि हम स्वर्ग राज में प्रवेश हो जाए। प्रेज लॉर्ड। तो हम देखते हैं आज कहीं बड़े बड़े मसीह भाई लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि वहाँ उसकी बाइबल स्टडी हो जाती है तो उसको लगता है बस यहाँ से मेरी जो शुरुआत हुआ यही सही है करके। मगर ये जो त्रियक का जो शब्द है ये रोमन कैथलिक से ही आया है, क्योंकि इतिहास अगर देखना जावे तो ये सब लिखा गया है मेरे भाई। त्रियक ही है ही नहीं, क्योंकि आज मोहम्मदन भी देखेगा तो वो भी एक ही परमेश्वर को मानता है। प्रेज लॉर्ड। मगर उसको ये मालूम नहीं है कि आज ये बाइबल जो है ये स्वर्गीय किताब है, मगर वो लोग अपना कुरान को स्वर्गीय मानते हैं। हालांकि कुरान में खाली मोहम्मद पैगंबर का खाली लिखा है, तो मोहम्मद पैगंबर तो मर के ख़त्म हो गया, मगर ईश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु है, जिसको आप लोग बोलते हैं अल्लाह, उसी का नाम प्रभु यीशु है। आज इस बाइबल में से मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको कि यीशु मसीह ये अल्लाह का नाम है, क्योंकि ईश्वर कहता है यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को कोई रूप नहीं है, मगर उसका रूप बाइबल में दिखाया गया है। वो भी आज मैं आपको प्रकाशन देने वाला हूँ पवित्र आत्मा का ओर से। सब प्रकाशन आपको मिल जाएगा मेरे भाई, कंफ्यूज कहीं होना नहीं, क्यों पवित्र आत्मा जब किसके अंदर रहता है वो सब कुछ बताता है, वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं बताएगा। प्रेज लॉर्ड। और आपको विश्वास करना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं तो ईश्वर का योजना जो है हम देखते हैं, अभी उसका वचन को निकलते हैं। यशायाह जो संदेशता था, परमेश्वर का दास था, और ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है यशायाह नबी जो था उसका साथ उसकी बातचीत चलती थी हमेशा। प्रेज लॉर्ड। और जो कुछ बातें, कोई भी बात हो करना है इस दुनिया के लिए तो वो यशायाह के पास ही जाता था, समझे ना। तो यशायाह कैसा है वो मैं देखता हूँ। यशायाह 59 निकलते हैं वचन को। यशायाह ग्रंथ यशायाह उसका 59 का हम 16 देखते हैं। वचन को बराबर ध्यान दीजिए मेरे भाई। देखो परमेश्वर क्या कहता है 16 में, क्योंकि आज परमेश्वर को एक पवित्र लहू चाहिए था जो ये दुनिया को बचा सके, मगर परमेश्वर ने देखा इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है, सब लोग ने पाप किया और पाप के कारण में शैतान को हरा नहीं सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को उत्पत्ति 1:3 में उसने अपने आप को पहला प्रकट किया। उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया मेरे भाई। बाइबल गवाह है, क्योंकि आज जो भी लोग कोई भी धार्मिक बातें कहेगा तो वो कहाँ से कहेगा, पवित्र शास्त्र में से ही बताएगा। प्रेज लॉर्ड। और हमारा बाइबल जो है ये प्योर ओरिजिनल है और जैसा है वैसा ही होने वाला है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर ने देखा कि कोई भी, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इसने अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। विनती करने वाला मतलब हर एक मध्यस्थी का ज़रूरी था, एक मध्यस्थी प्रार्थना करने वाला ज़रूरी था, एक मध्यस्थी अपना लहू को बहाने वाला ज़रूरी था, परंतु कोई भी नहीं। परमेश्वर कहता है केवल तब उसने अपने ही भुजबल
से उद्धार किया। भुजबल को बराबर ध्यान देना, 2-3 जगह भुजबल भुजबल है। ये भुजबल को समझो, ये भुजबल बोलेगा तो क्या परमेश्वर का एक दाया हाथ है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को हड्डी मांस नहीं है, मगर वो सब कुछ कर सकता है। इसके लिए उसका नाम है यहोवा यीरे है। असंभव को संभव करने वाला वो ईश्वर है। उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके जीवन रत्न में जीवन का श्वास का मतलब अपना आत्मा डाला। तो आज वो अपना शरीर को भी वो बना सकता है। बाइबल खुद प्रूफ है उसके बारे में। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है इस दुनिया में कि मैं जगत का प्रकाश हूँ। कौन इंसान कह सकता है कि मैं जगत का प्रकाश हूँ? आज बहुत से मोमेडन लोग बोलते हैं कि कहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ और मेरी इबादत करो। प्रेज़ लॉर्ड। मगर परमेश्वर हमेशा क्या करता था, वो शरीर का चलते वो शरीर को महिमा नहीं दिया उसने, वो आत्मा को महिमा दिया वो शरीर को, क्योंकि शरीर नाशमान है नहीं क्या हर एक का। मगर परमेश्वर का जो शरीर है वो मर के जिंदा हो गया 3 दिन में और वो आसमान में चले गया। मोहम्मद पैगंबर जो था वो क्या हो गया, वो मर गया, उसका कोई इतिहास नहीं है। मगर परमेश्वर ने अपना खुद का इतिहास को खड़ा किया यहाँ पे। तो कोई भी बात को फंसो मत, क्योंकि युग का देवता 2 Corinthians 4:4 में खुद कहता है कि युग के देवता ने अपनी आंखें को बंद कर दिया। मेरे भाई आंखें खोलो। आज परमेश्वर का वचन आपके सामने आ रहा है, उसको स्वीकार करो। हर मसीह भाई लोग कंफ्यूज नहीं होना, एक वचन में हो। ये त्रियाक ये शब्द ये बाइबल में है ही नहीं है, मगर आप लोगों ने अपना बुद्धि से चलाया। वो बुद्धि को संभालो। आज ये वचन आपके पास आने वाला है। हर एक बातें आपको बताऊंगा कि अधिकार किसको दिया और किसको नहीं, क्यों बाइबल वचन सही कहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है कोई भी मध्यस्थ नहीं है, कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई भी लहू बहाने वाला नहीं। तो परमेश्वर ने अपने ही भुजबल से उसने अपने आप को खड़ा किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये भुजबल आप ध्यान दो किधर किधर आएगा। एशिया 53 में भी भुजबल का उल्लेख किया गया है। वहाँ पे आखिरी उल्लेख किया है कि किसने विश्वास किया कि परमेश्वर का भुज, वहाँ लिखा है। समझ में अभी मैं आपको शुरुआत करता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुआ हम देखते हैं। लूक जो था परमेश्वर का दास था, वो बहुत ही धार्मिक था, बहुत कुछ परमेश्वर उसको पे करता था। वो बुजुर्ग हो गया मगर उसका बच्चा नहीं था। अगर आप उसका लूक में 1 से अगर आप पढ़ोगे 30 तक, तो वहाँ पे आपको सब प्रकाशन मिल जाएगा। लूक के जरिए से यौना आया, यौना ने अपना प्रकाशन दिया कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा से अपना पाप को क्षमा कराएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम पढ़ते हैं वचन, लूक उसका 1 अध्याय और 30 वचन से हम पढ़ेंगे क्या कहता है वचन। देखो शुरुआत कहाँ से हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। लूक 30 से नहीं, सॉरी, शुरुआत जो है यशा से उसने नक्की किया। यशा जो है उसका जो दुनिया में आता था, जो भी भविष्यवाणी करने का था तो यशा के पास वो बोलते। तो यशा उसका 7वां अध्याय, यशा 7। देखो परमेश्वर उससे को क्या बात करते हैं। यशा 7 में वो क्या कहता है, 7:14। देखो प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु जब इस दुनिया में आएगा तो ऐसा संदेश से वो कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मतलब ये भविष्यवाणी ऐसा संदेश से किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड। और वहाँ से फिर पढ़ते हैं हम आगे। फिर उसमें 9 में भी वो क्या कहता है, यशायाह 9 उसका 6 क्या कहता है। देखो 6 में भी वो क्या कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक
बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगा और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, परम के परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ध्यान देना, अनंत काल का पिता का मीनिंग क्या हो गया? अनंत काल का पिता कौन है? ईश्वर है, उसका शरीर है। अनंत काल का पिता उसको नाम दिया गया है, प्रेज़ लॉर्ड। और सत्ता का राजकुमार रखा जाएगा, मतलब ये पूरा दुनिया का वो राजकुमार कहा जाएगा, प्रेज़ लॉर्ड। तो आज परमेश्वर ने ऐसे संदेश से उसने ये बातें कही है। तो वहाँ लिखा कुंवारी के जरिए से। अभी हम पढ़ते हैं लूक उसका 1 अध्याय और 30 वचन हम देखते हैं अभी वहाँ क्या कहता है। लूक उसका 1 अध्याय और डायरेक्ट 30, अगर 1 से 35 तक आप लोग पढ़ियो, वहाँ सब इतिहास जो बन गया, परमेश्वर ने जो इतिहास बनाया इस दुनिया के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, वो सब वहाँ लिखा है। पढ़िए 30 क्या कहता है, देखते हैं हम। 30 से हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को मरियम का पास भेजा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, ये मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? परमेश्वर ने एक स्त्री, एक कुंवारी स्त्री, परमेश्वर ने बचपन से लेके बड़ा तक अपना योजना का अनुसार उसने उसको संभाल के रखा, प्रेज़ लॉर्ड। और उसके ज़रिए से वो इस दुनिया में आया, क्योंकि उसका कोई माँ नहीं था, कोई बाप नहीं था, प्रेज़ लॉर्ड। मगर पवित्र आत्मा के ज़रिए से वो उसको गर्भवती होना पड़ा। देखते हैं हम क्या कहता है परमेश्वर का योजना, बराबर समझ लो वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, ये मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? देखो, परमेश्वर ने उसको, स्वर्गदूत ने बताया इसका नाम यीशु रखना। तो ये परमेश्वर का नाम है, प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर का नाम है। सब भाई लोग विश्वास करो। ओके, आगे देखते हैं हम, चलते हैं 31। और देखो तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आगे क्या कहता है? वे महिमा होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मतलब परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, मतलब ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, मतलब उसका शरीर कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन को उसको देगा, प्रेज़ लॉर्ड। और वे याकूब के घराना पर सदा राज करेगा और उसका राज का अंत कभी ना होगा, मतलब कभी ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, वे क्यों कर होगा? मैं तो कोई पुरुष को जानती ही नहीं। मतलब देखो अभी कैसा हो गया, उसको भी विश्वास नहीं होता था कि ये ऐसा कैसा होगा, प्रेज़ लॉर्ड। असंभव है ना ये, मतलब ये असंभव को संभव करने वाला जीवन परमेश्वर है, जो उसने वो कर बताया। वापस हम पढ़ते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र का मतलब ये परमेश्वर का शरीर है, क्योंकि परमेश्वर पाप से नहीं आया,
असंभव को संभव करने वाला वो ईश्वर है। उसने अपना खुद का शरीर उस माँ का पेट से गर्भ में उसने बना के इस दुनिया में आया। एक स्त्री को उसने इस योजना के लिए रखा है। अभी वो स्त्री के लिए आगे देखते हैं हम, उसका भविष्यवाणी किधर हुआ। हम निकालते हैं मत्ती, अभी मत्ती सुसमाचार उसका पहला अध्याय। और हम अगर देखते हैं कि अभी मत्ती उसका 18 से पढ़ते हम। प्रेज़ लॉर्ड। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसका माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से ही वो पवित्र आत्मा के वर से गर्भवती हो गए। मतलब उसकी मंगनी होने से पहले से ही गर्भवती दिखा गया है उसमें। तो अभी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ पे अभी, नहीं क्या? उसको पति यूसुफ ने जो धार्मिक था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का मनसा की। मतलब उसने सोचा कि मैं अभी इसको ऐसा ही छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि उसने देखा कि शादी से पहला गर्भवती है, वो धार्मिक था, उसका इज्जत का बेइज्जत करना नहीं चाहता था वो, मगर उसको छोड़ने का प्रयास किया था उसने। तो अभी विष क्या कहता है देखते हैं। जब इन बातों के सोच ही में था, मतलब वो सोच ही रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखा देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में से मत डरिए, क्योंकि जो उसका गर्भ में है वे पवित्र आत्मा के वर से है। किससे है? पवित्र आत्मा के वर से है। तो आगे अभी ये स्वर्गदूत ने उसको आज्ञा दिया है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? जब वो गर्भवती होगी तो उसका नाम तुम यीशु रखना। प्रेज़ लॉर्ड। देखते हम, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनका पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अपने लोगों से, मतलब परमेश्वर की दुनिया है, ये सब पाप से भरे हैं। ये पाप को मिटाने के लिए ये नाम रखना जरूरी था। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनका पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। 22 क्या कहता है, ये सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वे पूरा हो। प्रेज़ लॉर्ड। कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये हम लोग ने एशिया 7:14 में एक ग्रंथ पूरा हुआ था। प्रेज़ लॉर्ड। एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारा साथ है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ये कौन है? ये ईश्वर है, जिसने अपने लिए एक शरीर बनाया, उसके लिए एक नाम दिया है। और जब तक हर आत्मा को क्या है कि हर आत्मा को एक शरीर होना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 3 वचन में पहला उसने अपने आप को बना के रखा, हम सब मानव जातियों को बचाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम आगे चलते हैं। 2400 यूसुफ ने नींद से जागकर प्रभु का दूत के
अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वे पुत्र जनी तब तक वे उसके पास न गया, और उसने उसको नाम यीशु रखा। क्या रखा? मतलब जो आज्ञा परमेश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए से दिया है उसका नाम यीशु रखा। आज यीशु जो नाम है ये ईश्वर का नाम है मेरा भाई। ये कोई सामान्य मनुष्य का नहीं है। वो आज बहुत से मोहम्मदन लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं ये पैगंबर था। ये पैगंबर नहीं था, ये अल्लाह ही था तुम्हारा। जानो, आपका कुरान में ये सब बातें लिखा नहीं है, मगर बाइबल में लिखा है। ये संदेश भविष्यवक्ता के जरिए से सब कुछ लिखा गया है। मोहम्मद तो मर के गया, मगर प्रभु यीशु खुदा है, इसके लिए वो 3 दिन अपना प्रयास को पूरा किया, लोगों के लिए अपना लहू बहाया है। और वो क्या किया है? सबका पाप, जन्म पाप, कर्म पाप क्षमा होने के लिए उसने अपना शरीर को बनाना पड़ा, क्योंकि ये आखिरी आज्ञा दिया गया है। इसके लिए बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति में स्वर्ग में पहला पाप हुआ, वहाँ शैतान ने फंसाया। फिर उसके बाद में नोहा का टाइम में उत्पत्ति, अगर आप 6 अध्याय 7 अध्याय पढ़ेंगे वहाँ लिखा है पूरा। तो वहाँ भी परमेश्वर ने उस टाइम भी लोगों से कहा, मगर किसी ने नहीं माना। उस टाइम भी लोग हंसे उसको। आज भी आप मोहम्मदन लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं कि नहीं वो ऐसा है वैसा है। नहीं मेरे भाई लोग, आप सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह का वो शरीर है। क्योंकि आज ये नाम को दुष्ट आत्मा भी घबरता है। आपने कई जगह देखे होंगे कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा, संकट, हर समस्या ठीक होती है। मोहम्मद के पास हुआ क्या? बताओ मुझे, मोहम्मद का किधर क्या क्या हुआ? क्या संदेश लाया उसने? कुछ नहीं, मगर ये ईश्वर है करके ये सब बातें यहाँ पे हुआ। मेरा भाई कन्फ्यूज मत हो और अपना मज़हब को ऊंचा मत बनाओ। ये मज़हब सब नाश होने वाला है मेरा भाई। ईश्वर की योजना को बराबर परखो मेरे भाई लोग। ईश्वर एक ही है। जैसा आप बोलते हैं ईश्वर एक है, हम भी बोलते हैं ईश्वर एक है। वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 10 नहीं है, कुछ नहीं है। मगर शैतान ने जो ये बीज डाला है हर एक मनुष्य में कि उसको बंटवारा बनाने का, वो आज भी प्रयास कर रहे हैं। उसकी कोशिश है कि हम मनुष्य को कैसा भी करके मेरा जाल में फंसाऊँ। इसीलिए एक वचन से ही वो फंसाता है। आज वचन से उसने उत्पत्ति में भी वचन से फंसाए। आज हमारा मसीह भाई लोगों को भी मत्ती 28, 18, 19 ये वचन से उसने फंसाया, मगर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज ये सच्चाई है मेरे भाई लोग। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो योजना बनाया है, क्यों योजना बनाया है कि हर आत्मा बचना चाहिए, क्योंकि ये उसका है। प्रेज लॉर्ड। तो हम अभी आगे चलते हैं हम। तो आज का ये जो टॉपिक है मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए। आपको मैंने शुरुआत बताया कि परमेश्वर ने ये योजना कैसा बनाया है अपने आप को बचाने के लिए। अभी इसके आगे परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो आगे का आज्ञा के बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के बाद में। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करें।